हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। जैसा कि आपको पता है, हमने मॉर्निंग में क्या किया था, 7 मार्च 2020 को जो सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका हमने शिफ्ट 3 का पेपर डिस्कस किया था। ठीक है, और ये है हमारा उसी का पार्ट 2। हमने अभी क्या किया था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को, 1 to 12 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, 13 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को अब हम कवर करेंगे, अपना समझते हुए सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो। ठीक है, इसके बाद में आप पार्ट 2 देखना, और हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो आई होप कि आप सारे हेल्दी हो, अपने घर में आराम से मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प करो अगर आप घर पे हो। एंड ओके देन, चलो अब क्लास को शुरू करेंगे फटाफट से। आपने अगर पार्ट 1 देखा हुआ है तो आपको पता ही होगा, मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ कि जिनकी स्पीड अच्छी है, बेसिक वगैरह सारे क्लियर हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेना 1.2x या फिर 1.5x, जितनी भी आपको सुटेबल लगे, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आता है, जो बार बार मुझे बोलते हैं कि सर मुझे फ़ास्ट समझ नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड में देखेंगे और मेरी बातों को, वर्ड्स पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आराम से हम इस क्वेश्चन को हम सारे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करके बताना है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपका एक ग्रुप फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स को डाल सकते हो, या फिर कोई भी इशू होता है वो इशू वहाँ पे पूछ सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारे पास क्या है। What is the area of triangle whose sides are 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर? तो अब एक बात बताओ, ये आपको 3, 4, 5 पता है ना, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, क्योंकि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। मतलब ये लेट्स से ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर इंटू में बेस। ठीक है, अगर मैं इसे परपेंडिकुलर मान लेता हूँ तो ये हमारा बेस हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, 8 2 4 और 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको अगर देखो, मैंने आपसे हमेशा हर वीडियो में आपको 2 3 बार बता ही देता हूँ कि ट्रिपलेट्स हो गए आपके, A³ + B³ + C³ -3ABC वाले फॉर्मूलेज हो गए। 2 3 फॉर्मूले होते हैं, ट्रिपलेट्स हो गए आपके, 5 से लेके 10 ट्रिपलेट्स होते हैं टोटल आपके, जो एग्जाम में बार 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 रिपीट होते हैं। जैसे एक आपका यही हो गया 20 21 29, ये तो आपका सी एच असल में सीधा सीधा आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, इन्हें आप 30 तक याद करके रखें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका सीधा सीधा आपको पता चल गया राइट एंगल बाय 3 into 4 कर दिया। खैर ये तो सबको आता ही होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, काफ़ी इजी क्वेश्चन। लेकिन लेट्स से यहाँ पे आपको 20 21 29 दे दिया जाता है ना, नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन तो देंगे नहीं सेम टू सेम, तो याद करके रखेंगे ट्रिपलेट्स को। ठीक है, क्लियर है। नहीं तो आपको फिर वो बड़ा सा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पूरा, पहले उसको सेमी पेरीमीटर निकालो, फिर ये वो, फिर ये वो, है ना। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाएँ। 14 पे है ना आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन हमारा वैसे है। अब ये देखो, ये क्या है आपका, ये जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये अपनी क्या है, हर क्वेश्चन के नीचे आपको बड़े ही इनोवेटिव तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, हैंड रिटन। तो उस सॉल्यूशन को क्या होगा, ये जो पीडीएफ होगी आपको एग्जाम के पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम के पहले आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, सीधा अपना रिवाइज करके, पीडीएफ से सॉल्यूशन भी है इसमें, तो आपका आराम से हो जाएगा रिवाइज। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी सब लोग पेन और कॉपी लेके, पेन एंड नोटबुक या फिर पेपर लेके बैठेंगे। ठीक है, और उसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो नोट करते जाएंगे, या फिर जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बीच बीच में वो नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, आपको पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, कभी भी अगर साइन थीटा है आपका, साइन थीटा है, ठीक है, तो अपना साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, क्लियर है। तो साइन थीटा किसके इक्वल टू होता है, 90 माइनस कॉस थीटा के, कॉस का 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब ये क्या है, देखो यहाँ पे समझना, अब मैं ये कॉस 63 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस 63 इक्वल टू में, और ये वाइस वर्सा होता है ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 27। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ भाई, 90 माइनस 63, सॉरी 90 माइनस 63, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा साइन 27, यानी कि जो कॉस 63 डिग्री इक्वल है वो साइन 27 डिग्री के इक्वल है। तो अब देखना, ऐसे ही अपना क्या हो जाएगा, ये साइन 27
अपॉन में भी साइन 27 हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वैसे आपको अगर ये नॉलेज है तो आपको इसमें 1 मिनट भी नहीं लगना था, लेकिन अब मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखेंगे अब ये cos 27 है तो ये भी cos 27 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 में से आप 1 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे अब। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, ऐसी आपकी कभी भी इक्वेशन आती है, मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, आई होप कि आपने याद करके रखे होंगे वो पॉइंट्स। मैं आपको क्या बोलता हूँ, कभी भी आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए तो आप वहाँ पे सबसे पहले थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डाल के देखेंगे और इसके बाद में 60 डिग्री डाल के देखेंगे, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे डालेंगे 30 या 60। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है, क्लियर है। अब मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी छोटी होनी चाहिए, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 5 का इंटू भी हो रहा है, प्लस में 1 भी हो रहा है, और फिर ये इक्वल होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू तो आपकी बड़ी आनी चाहिए, है ना। साइन थीटा बड़ा होगा आपका कॉस थीटा से, क्लियर है। अब ये किस केस में बड़ा होता है आपका, जब थीटा कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, है ना। मतलब कि √3/2 हो जाए तो √3/2 बड़ा होता है 1/2 से, क्लियर है मेरी बात। तो क्या करेंगे, थीटा रख देंगे यहाँ पे। थीटा कितना रख देंगे, 60 डिग्री। अब फटाफट से चेक कर लेते हैं। इतनी हमको एजम्पशन क्या करनी है, मन में कर लेनी है, इससे आपकी कई सारी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, है ना, टाइम सेव होगा। अब देखो यहाँ पे मैं 60 डिग्री रख के देख रहा हूँ, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है आपका 3 इंटू में साइन 60 कितना होता है, 3/4 होता है, क्लियर है। साइन थीटा तो होता है आपका √3/2, और ये मैंने स्क्वायर कर दिया सीधा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4/4, और इधर हो जाएगा 9/4, यानी कि ये भी 9 आ जाएगा, और ये नीचे 4 है तो 9/4 इक्वल टू 9/4। LHS RHS इक्वल आ गए, यानी कि थीटा मेरा 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। बस फटाफट से निकाल लो। अब ये tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। और cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, क्लियर है। अब देखो ये कितना आ जाएगा अपना, √3 + 2 अपॉन में √3 मैं कॉमन ले लूँगा, तो इसे लेट से मैंने 1 ले लिया, है ना। इसको मैंने √3 + 2 को √3 + 2 अपॉन 1 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसके नीचे मैंने डाल दिया ये कितना 3, और फिर इसके नीचे अपना आ जाएगा कितना 2√3, क्लियर है। √3, अच्छा √3 तो कॉमन ही लिया था हमने, ऐड थोड़ी किया है, तो ये √3 अपॉन का √3 हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। अब √3 से √3 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा, और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो देखो ये क्या बन गया, √3 + 2 अपॉन का √3 बन गया, ठीक है। अब मैंने देखा भैया नहीं, आंसर में तो ऐसा नहीं आ रहा है, और इसमें आंसर में अपना ऐसा कोई ऑप्शन चेक नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अब ये √3 को हटाते हैं नीचे से। हमने देखा नीचे कोई भी वैल्यू यहाँ पे रूट की नहीं आ रही है, तो अब क्या करेंगे, इंटू में √3 ऊपर कर देंगे, इंटू में √3 नीचे कर देंगे, यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में भी √3 का इंटू कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर इंटू करोगे √3 का, तो √3 × √3 3 बन जाएगा, प्लस में ये 2 × √3 हो जाएगा 2√3, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 + 2√3 अपॉन 3 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 3 है, क्लियर हो गई बात। कभी भी आपका अगर ऐसे करने के बाद आंसर नहीं आता है ना, तो इसके बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका रेशनलाइजेशन होगा, अगर आपका रूट की वैल्यू नीचे आ रही है तो रेशनलाइजेशन होगा, अगर आपकी सिंगल वैल्यू रूट की नीचे आ रही है तो इंटू हुआ होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँ, समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ, जहाँ भी बैठे हो वहाँ से हाँ बोलना है, ठीक है, याद है ना अपने सारे रूल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं फटाफट से। ये देखो अगेन सॉल्यूशन की PDF आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपके एग्जाम में बाद में हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या है, अपना रिमाइंडर निकालना है जब हम इसको डिवाइड करेंगे 74 से। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक रूल बताना चाहूँगा, क्या आपको ये रूल पता है, लेट से आपका ये x है, ठीक है, इसकी होल पावर n है, वेट अ सेकेंड, इसकी होल पावर n है, प्लस में y की होल पावर n है, और इसे मैंने किससे डिवाइड किया है, x + y से डिवाइड किया है, ठीक है। इसे अगर मैं x + y से डिवाइड करता हूँ, और मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पर एक, कि n क्या है, n इज़ अ ऑड नंबर, n क्या है, n एक ऑड नंबर है, क्लियर है। ऐड क्या है, n क्या है, एक ऑड नंबर है। अब इस अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो लिख लेंगे, और मैं इसको समझा भी देता हूँ ऐसा होता क्यों है, समझ लेना ध्यान से, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो
तो पहले तो इसका रिजल्ट समझ लो। अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि n हो ऑड नंबर और फिर आपका x की पावर n हो, y की पावर n, ये आपका डिवाइड हो रहा हो या x प्लस वाई से, तो इसका जो रिमाइंडर बचता है ना इस फंक्शन का, आपका इसका रिमाइंडर होता है ज़ीरो। ठीक है, इसका आपका रिमाइंडर होता है ज़ीरो। अब क्यों होता है रिमाइंडर ज़ीरो, देखो मैं एक बात बताता हूँ। अगर आप लेट से, अब मैं ये पूरा हटा देता हूँ, मैं देखो आपको अब एक चीज़ समझाता हूँ। लेट से मैंने n की प्लेस पे 3 रख लिया, तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन में x प्लस वाई आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूले को ओपन करता हूँ तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा, और फिर आपका अंदर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला पता है ना सबको? अगर नहीं पता है तो अभी फिर से लिख लो, याद कर लो। ठीक है, और नीचे एक्स प्लस वाई। तो अब एक बात बताओ, ये एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो आप कितनी भी ऑड पावर लेके आते जाओ, यहाँ पे आप 5 ले आओ, पावर n इक्वल टू 5 ले आना, n इक्वल टू यहाँ पे आप 7 ले आओ, या फिर n इक्वल टू 9 ले आओ, तो आपका क्या होगा, हमेशा एक एक्स प्लस वाई जो है ना वो कॉमन निकल के आ जाता है, और वो नीचे वाले एक्स प्लस वाई से कट जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका रिमाइंडर आ जाता है ज़ीरो। इससे आपका होता क्या है कि रिमाइंडर कितना आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। सब लोग समझ गए? अब याद करने की ज़रूरत तो नहीं है इस चीज़ को, आपको आपके माइंड में ये चीज़ बैठी गई होगी। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक, चलो अब देखो, मैं आपको समझा रहा था इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखो, इसे मैं क्या, मैं की पावर 2 और ये मैंने होल पावर 35 का 7 की पावर 2 इंटू में 35 कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि सर मुझे तो ऐसे नहीं पता चला कि मैं ऐसे क्यों करूं। तो मैंने बोला बच्चों देखो, इसके नीचे 74 है, तो आपका 74 का डायरेक्ट 5 में तो करोगे नहीं, पहले ऐसा फंक्शन तो ले आओ यहाँ पे जो कि जिसकी वैल्यू में हम 74 का जो एक थोड़ा हमारा, या तो 74 से इतना छोटा हो कि उसका जस्ट छोटा वाला जो मल्टीपल होता है वो हो, है ना, या फिर इतना थोड़ा सा बड़ा हो कि उसका कोई उसका इतना बड़ा हो कि कोई मल्टीपल हो, इतना छोटा हो कि उसका कोई फैक्टर हो। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो, और नीचे है अपना 74। ठीक है, तो अब देखना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये है होल पावर 35 प्लस में अपना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इसका क्या है, होल पावर 35 है, नीचे कितना है, 74 है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे ज़रा कि 25 और 49 का एडिशन कितना होता है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 74 ही तो होता है। मतलब कि कौन सी फॉर्म है इसकी, ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, पावर्स, और नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है इस केस में, आपका 25 प्लस 49 हमेशा मैंने क्या बताया, कॉमन आ जाता है, और वो नीचे वाले 25 प्लस 49 यानी कि 74 से कट जाता है। इससे ये कट जाएगा, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो फटाफट से, कितना आएगा रिमाइंडर, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती थी तो वेरी गुड, अगर नहीं आती है तो इसको नोट कर लेंगे स्टार मार्क करके, हो सकता है आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कर जाए। CHSL में आने के चांसेस हैं, MTS में आने के चांसेस हैं, और आपकी CGL टीयर 2 में भी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तब भी आपके पास में ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर, अब ये क्या है भाई, देखो 25a² माइनस 9, यानी कि ऐसे मैं क्या बोल सकता हूँ। अब ये तो आपको देखो देखते ही समझ में आ गया होगा, खैर से क्या ही कराऊँ, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है, एक क्वेश्चन करा दिया फिर आपने एक क्वेश्चन घर के लिए दे दिया कि होमवर्क में करके आना। चलो भाई, होमवर्क में वैसे भी आपके पास में बहुत सारा होमवर्क होता होगा, है ना। खैर, ये क्या, a² माइनस b² है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। क्लियर है, 5a माइनस 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होमवर्क में यही है कि आप ये सारे क्वेश्चंस को ना खुद से रिवाइज़ किया करो। जो क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत हुई है वो सारे क्या करोगे आप, क्वेश्चन पेपर लेके उसे खुद से सॉल्व करोगे। यही आपके लिए प्रैक्टिस का मंत्र है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चाहे जितने मॉक टेस्ट लगा लेना, चाहे जितना पढ़ लेना, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पहले अपने प्रॉपर बेसिक नोट्स की प्रॉपर जो आपके नोट्स हैं उन्हें रिवाइज़ करना है डेली। उसके बाद में आपको ये जो मैं पेपर कराता हूँ इन सारे क्वेश्चंस को करना है यार। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका रिसेंटली CGL के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, इतना छोटी चीज़ नहीं है, CGL के क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसका मतलब है CGL ने आपको 18 इंटू 25 इतने क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं उसने प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तो अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें रिपीट तो ज़रूर होंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि CHSL के क्वेश्चन भी CGL में रिपीट हुए हैं इस बार। जो CHSL 2018 था ना, उसके क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले हैं हमें CGL में, CGL जो ये भी 2020 में हुआ है। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 18 में आता हूँ। थोड़ा भावना बह के मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में फटाफट से देखेंगे क्या है अपने पास में, a प्लस बी प्लस ये 2c है, ऊपर b का स्क्वायर और ये 2c का स्क्वायर है। ओके, और माइनस का a भी है। ये क्या है भाई, साइड में क्या छुप गया है अपना,
देखो ये है अपने पास में माइनस का बी सी माइनस का टू सी है, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, मुझे आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये क्या है, ए प्लस सी है। फिर अंदर क्या है, अगर मैं एक फॉर्मेट की बात करूँ, ये कौन सा फॉर्मेट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड है। तो दिमाग की बत्ती जली। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और ये टू सी का क्यूब कितना हो जाएगा, एट सी क्यूब हो जाएगा। और अपना माइनस का कितना होता है, माइनस का थ्री एक्स वाई जेड होता है, यानी कि माइनस का थ्री इंटू ए इंटू, वेट अ सेकेंड, ए थ्री इंटू बी इंटू टू सी, ठीक है। मतलब कि कितना हो गया, थ्री ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एट सी क्यूब माइनस का कितना, थ्री इंटू टू हो जाएगा, ये आपका सिक्स ए बी सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टू अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे फॉर्मुले याद है ना, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब और माइनस का थ्री एक्स वाई जेड के सारे फॉर्म आपको याद है ना। अगर नहीं है याद तो बच्चों कर लो, इसके आपके 4 फॉर्म्स होते हैं और सारे फॉर्म आपके एसएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो हमें क्या दे रखा है कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी दो इक्वल साइड्स की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये दो, लेट्स से मैं इक्वल मान लेता हूँ, ये 15 है, ये 15 है। अब क्या, एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दो साइड्स इज 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री हो गया। अब भैया ये तो बहुत ही ईजी कर दिया, अब इससे ईजी क्या ही हो सकता है, एरिया निकालना है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस अगर 15 है तो आपका परपेंडिकुलर 15 होगा, या फिर कुछ भी मान लो, इस साइड का बेस साइड का परपेंडिकुलर मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना हो जाएगा। अब ये लो, पॉइंट में भी चेंज ही नहीं करना, मतलब ये क्या है भाई, एसएससी ने क्या सोच के दे दिया, आई डोंट नो, बट यही है आपका 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो खैर चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। देखें ना 20th क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन का भी मैंने तब भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, अब आपको और क्या चाहिए। खैर देखो क्वेश्चन नंबर 20, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो इसे करेंगे आराम से समझते हुए, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कॉपी और नोट अपनी जो है उसमें लिख लेना ये क्वेश्चन को, ठीक है। देखो हमें क्या दे रखा है, ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 50 है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं निकालना चाहूँ ए की पावर 2, ए की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2, ये तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, मैंने +2 कर दिया, यानी कि ये तो हो गया 52, और यहाँ मैंने +2 किया था तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैंने ये ए स्क्वायर हटाया तो कितना आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 1/a², ये अपने पास निकल के आ गया कितना, रूट का 52, रूट का 52। समझ रहे हो बातों को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखो अब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब मुझे यहाँ से a प्लस 1/a चाहिए, a प्लस 1/a चाहिए, तो मैंने फिर से यहाँ भी +2 कर दिया। ये किया है मैंने +2, थोड़ा सा देखेंगे आराम से, ये किया है +2, ठीक है, दोनों तरफ +2 किया है। अब देखो इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ ये क्या हो गया, अब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये सामने कितना बन के आ जाएगा, ये अपना सामने बन के आ जाएगा 52 का मतलब 4 इंटू 13 होता है ना। अब मैं 4 क्या करता हूँ, 2 बाहर लेके आता हूँ रूट से, 4 बाहर आएगा तो 2 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये अंदर बचेगा 2√13 और प्लस में कितना 2। क्लियर है मेरी इतनी सी बात, हाँ भाई यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये अपना यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं ये पूरी चीज़ रब कर देता हूँ। तो देखो अब मेरा क्या निकल के आ गया था, a प्लस 1/a मेरा निकल के आ गया था कितना, तो 2√3 और प्लस में 2, और इसका आप होल रूट लगा दो, क्योंकि मैंने इसके स्क्वायर था ना, स्क्वायर मैंने हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया, यानी कि ये कितना हो गया, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ अंडर रूट के अंदर, तो ये 2 कॉमन लिया मैंने, और √3 + 1, ठीक है। ये हो गया आपका a प्लस 1/a की वैल्यू। समझ गए सब लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, a³ प्लस 1/a³ निकालना है। दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से। अब मुझे निकालना है a³ प्लस का 1/a³। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो a प्लस 1/a का होल क्यूब, तो इसका मैं होल क्यूब करूँगा। अब ध्यान से समझना, इसका अगर मैं होल क्यूब करूँगा तो ये कितना आएगा 2, और फिर अपना ये √3 + 1, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ भाई, क्योंकि मैंने क्या किया, होल क्यूब किया है, और रूट का मतलब 1/2 होती है पावर, तो होल पावर 3/2, और इससे आप माइनस कर देंगे, कितना माइनस करते हैं 3, और ब्रैकेट में आपका 3ab करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, और फिर a प्लस बी की वैल्यू में पता है कितनी है ये, तो अब 3 इंटू में आपका ये फिर से आ जाएगा कितना,
अंडर रूट के अंदर 2 और फिर अपना ये √3+1। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देते रहना अगर आपको यहाँ पे समझ ना आ रहा हो। ये √3 लिखा है, ठीक है, ये √3+1 है और इसका हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब समझो ये क्या है, अपना a³ + 1/a³ की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँ, आपको यहाँ पे कैसे लिख के दिखाऊँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। देखो यहाँ पे देखना थोड़ा, ब्लैक कलर का यूज़। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समझते जाना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, ये आज ये जो आपका अंडर रूट का है ना, अंडर रूट का 2 और फिर √3+1, ये मैंने उठा लिया कॉमन। ठीक है, कहाँ से कॉमन उठाया, ये पावर 3/2 थी, यहाँ से मैंने 1/2 पावर कॉमन उठा ली और यहाँ से ये पूरा रूट का उठा लिया कॉमन। तो ये कॉमन उठा लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपना कितना, रूट, ये तो बच जाएगा, रूट हट गया, ये बच जाएगा 2 √3+1। क्लियर है। और फिर बच जाएगा अपना ये -3। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं ये पूरा हटा, अब समझना अपना, देखो यहाँ तक आ गया था कि अपना a³ + 1 का a³ मैंने क्या किया था, समझना यहाँ पे मैंने, और अंदर अपने कितना था 1+√3, 2 और अंडर रूट के अंदर 1+√3। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है और ये मैंने कॉमन निकाला हुआ था किससे, तो 2 + 2√3। ठीक है, और यहाँ पे था अपना माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये देखो पूरे फॉर्म कितनी कैसी बन जाएगी ये फॉर्म, अंडर रूट का 2, 1+√3। ठीक है, और फिर इसके बाद में, इसके बाद जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -1 + 2√3। क्लियर है। तो अपना देखो भैया ये कौन सा ऑप्शन है, -1 + 2√3 और अंदर है 2 1+√13। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये बीच में प्लस है। ठीक, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यहाँ पे अपना क्या है, इनटू में होगा, ये इनटू में इसके बाद अपना ये वाला फंक्शन आएगा। क्लियर है। तो हम अब ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है ना तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर आप टेलीग्राम पे बता देना, कहीं भी आप अपना डाउट पूछ लेना। अगर ये समझ में आ गया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, पसंद अगर आपको आता है तो शेयर भी करना और भी लोगों को बताना कि यहाँ पे सीजीएल के सारे पेपर्स कराए जा रहे हैं आपको, सारे सेक्शंस के, एंड सारी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखें, एंजॉय करें अपना। खैर, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 समझो भैया, ये भी कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड फॉर 5 years एंड 3 years। थोड़ा सा नीचे देखो, 5 years और 3 years के लिए हमने 2 इक्वल अमाउंट डाले। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 7% एंड 9% पर एनम, और जो उनके डिफरेंस है किसका, इंटरेस्ट का, वो है 475 रुपीज़। अच्छा, तो ऐसा ही देखो, अगर मैं दोनों अमाउंट को पी मान लेता हूँ तो पहले वाले का ऐसा ही कितना हो जाएगा 5 years के लिए, और इसका रेट कितना है 9 है, सॉरी 7 है रेट, तो P × 5 × 7/100। इससे हम माइनस कर देंगे दूसरे वाले का जो ऐसा ही है, तो 5 × 3 × और अपॉन में 100। ये अपना कितना दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस, 475 रुपीज़। तो भैया ये लो 475 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन चलो बता ही देता हूँ। ये हो जाएगा 35p, ये हो जाएगा 27p, ये मैंने 100 तो नीचे कॉमन ले लिया है। 35 से 27 डिफरेंस कितना होता है, तो भैया 8p होता है। क्लियर है, 27 से 35 का डिफरेंस हो गया 8p, इक्वल टू में 475, और अपना ये 100 जाके यहाँ पे इनटू में हो गया, तो 47500 हो गया। यानी कि P इक्वल टू मैं बोलूँ तो 47500 अपॉन का 8। अब इसे काट देना, ये देखो 20, ये ना मैं इसे इंटू 100 ही लिखता हूँ, तो क्या होगा 25 4 जा ये चला जाएगा, और 25 जा ये चला जाएगा, और 4 2 जा 8 ये चला जाएगा। क्लियर है। अब मैं 2 से इसे काट दूंगा 12.5 टाइम्स, 12.5 टाइम्स। ठीक है, तो 475 इंटू 12.5 कर लो भैया, कितना आएगा ये आएगा आपका 125 इंटू 5, तो 5 तो ये आ जाएगा, फिर आपका आएगा 7, ये आ जाएगी कैरी, तो 3 9 और 5। ठीक है, तो 5937 कितना है, 0.1 के बाद है, तो ये लो, तो अपना 5937.5 रुपीज़ आपका आ जाएगा कितना, प्रिंसिपल। ये है आपके दोनों के लिए प्रिंसिपल। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये कैलकुलेशन ना खुद से करना, ये नहीं कि बैठ के आराम से आपने रामायण से सुन ली, भागवत से सुन ली और इसके बाद में हो गई कथा, ऐसा नहीं है। खुद से सारे क्वेश्चन आपको फिर से प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 22 भाई देखो क्या है अपने पास में, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस। ओके भाई, अब ये वैसे आपका एक स्टैंडर्ड रेडियस भी है, तो इसके एरिया और सर्कमफ्रेंस अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हुई है ना तो ये आप याद भी हो जाते हैं। खैर दिखा देता हूँ, ये तो आपको निकालना आता ही होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है पता नहीं, इसमें एसएससी ने कैसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आई डोंट नो, शायद उनके पास में क्वेश्चन का स्टॉक खत्म हो गया होगा। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ उल्टे सीधे कैलकुलेशन के क्वेश्चन डाल दिए और इसके बाद में आपके कुछ उल्टे सीधे ऐसे ही मन से बना के डाल दिए। खैर 2 पाई आर क्या है अपना, ये 2 × 22/7 में आपकी रेडियस कितनी है 14 है, तो 7 × 2 = 14 और 22 × 2 = 44 और 44 × 2 = 88, यानी कि सर्कमफ्रेंस तो हो गई 88। वैसे आपकी सर्कमफ्रेंस, अब देखो भाई ऑप्शन भी कितने प्यारे हैं, सर्कमफ्रेंस आपकी 88 आ गई। अब देखो सर्कमफ्रेंस यहाँ पे 88 बस एक ही ऑप्शन में, यानी कि आप ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन तब भी मैं आपको एरिया भी से निकालना दिखा दूंगा। πr² यानी कि पाई यानी कि 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू में 14, और ये हो जाएगा अपना कितना 7 × 2 = 14 और ये होगा 22 2 = 44 44 इंटू 2 × 7 करोगे यानी 88 × 7 88 × 7 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे ऐसे निकाल लेना। और ये कैलकुलेशन अगर नहीं आती है तो खुद से करना। और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपकी जो स्टैंडर्ड है ना, ये रेडियस ना स्टैंडर्ड होती है, 14 हो गई, रेडियस 7 हो गई और आपकी रेडियस 28 हो गई। इनके ना आपको ये थोड़े से, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इनके एरिया और सर्कमफ्रेंस की वैल्यूज़ माइंड में रिटेन हो जाएंगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे फटाफट से। ओके 23 में अपने पास में डी आई है, क्या बोल रहा है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी इज़ 3 मिलियन। ओके, पॉवर्टी लाइन से बिलो वाले ये हैं मेल्स, जो सी वाले हैं वो हैं 3:2 और मेल्स की संख्या है 3 मिलियन, यानी कि 3 की वैल्यू है 3 मिलियन। ठीक है, ये मिलियन बात हो रही है। तो टोटल पॉपुलेशन जो पॉवर्टी से बिलो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन आपकी पॉपुलेशन पॉवर्टी से बिलो है। अब दूसरी बात, सी की ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बता रहा है 19%, यानी कि 19% की वैल्यू है अपनी 5 मिलियन। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ये है यानी कि 100% कितना हो जाएगा, 100% अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5/19 इंटू 100। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 500/19, 500/19। अब इसे फटाफट से कैंसिल कर डालो, 19 2 = 38। ठीक है, 19 2 = 38 हो गया, कितना बच गया, ये 120 आ गया। 120 में अपना 6 टाइम्स चला जाएगा, फिर अपना पॉइंट डालो 38 अगेन, तो 26 पॉइंट नहीं, ये 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 6.3 मिलियन के आसपास अपना आंसर आएगा। 26.3 देख लो भैया। ठीक है, 26 से ही पता चल जाता है आपको, अकेला एक ही ऑप्शन है 26 वाला, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फटाफट से अपने पेपर में सॉल्व करना है। कितना हो गया, 26.316 मिलियन आपका पॉपुलेशन निकल के आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँ भाई, फटाफट से बोलो हाँ समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, और लाइक करते जाना सारे लोग। ठीक है, मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले। हाँ भाई, चिल्ला चिल्ला के गला दर्द होने लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 24। अब ये क्या है भैया, कुछ नहीं है, बड़ी इजी सी चीज़ है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना। देखो 5.6 है माइनस का, अब ये मैं पहले इस वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2.6 इंटू में 1.12 करोगे कितना आएगा, 2.6 इंटू में 1.12 करोगे फटाफट से, तो ये कितना आ जाएगा अपना 26 से लेके जाओ तो 26 2 जा कितना, 26 2 जा हो जाएगा 52, तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 7 + 4 11 की 1। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे आएगा 6 2 8 8 + 1 9 और ये आ जाएगा फिर अपना कितना 1 2, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, और ये पॉइंट अपना 3 पॉइंट के बाद आएगा, तो 2.912 तो इसकी वैल्यू आ गई, जो बीच वही है जो छोटा सा अपना बना हुआ है। ठीक है, ये इतना सा इंटू किया 2.912 आ गया, फिर अपना क्या, ये माइनस का साइन है, फिर प्लस में है 2.1, यानी कि यदि आप 2.9 से 2.912 से 2.1 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस का है ना, ये माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस का आएगा 0.0 और सीधा बस 812। क्लियर है, तो ये 0.812 हो गया अपना छोटा वाले ब्रैकेट की वैल्यू। इसकी वैल्यू 0.812 किस में, माइनस में हो गई 0.812। अब देखेंगे भैया आगे क्या है, ऑफ लगा हुआ है यानी कि इंटू में इसका 0.6 करना पड़ेगा, इंटू में 0.6 कर दो भाई, करो इसका 6 में कितना आएगा, ये आएगा अपना 2 और 7 और 8 और 4। ठीक है, अब ये 3 तो यहाँ, 4 यहाँ, तो 4 के बाद में पॉइंट लगाओ तो 0.4872, ये है माइनस का। तो अब 2 से माइनस करो इसे, ये 2 लिखा हुआ है ना, अब 2 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये
ये यहाँ तो आ जाएगा 8, फिर ये 8 आएगा तो ये 2 बच जाएगा, ये 9 आएगा तो 1 आएगा, ये 5 आएगा तो ये 5 आ जाएगा, और पॉइंट में कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 पॉइंट का 5128 आ गया। अब भैया इसे माइनस करना है 5.6 से। ठीक है, माइनस कर डालो फटाफट से। अपना लास्ट में तो 0 आएगा, अब 0 से ऐड किया 2। ठीक है, आपकी यहाँ पे 1 कैरी आ गई 3, यानी कि ये आ गया 7 से 3। अब यहाँ पे 1 कैरी अगेन आ गई तो 2 से कितना आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अगेन कैरी आ गई तो 6 से 6 को माइनस कर दोगे, ये 0 आ जाएगा, और पॉइंट में 5 से 1 को माइनस करोगे 4 आ जाएगा। तो 4.0832 इसका आंसर आएगा। कौन सा है 4.0832? अरे सॉरी, यहाँ पे आपका ये 72 आएगा, है ना, सॉरी, ये आपकी 3 है ना, ये 3 कैरी हो जाएगी, और फिर वो 10 से 7 को माइनस कर, 3 को माइनस करना है ना, 3 से 7 आता है, तो 0.0872 आएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस रामायण से देख लिया और हाँ भैया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पहले खुद से प्रैक्टिस करोगे फिर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई क्या है अपने पास 25 क्वेश्चन में कि एक ट्रेडर है जिसने अपने गुड्स को 60% अबव पे मार्क किया, सीपी फिर डिस्काउंट दिया। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया हमेशा कि 3 चीज़ें लिखनी है आपको, सीपी पे जो मार्कअप होता है वो एमपी, और उसके बाद में जो डिस्काउंट मिलता है वो बनता है एसपी। अगर मेरा सीपी 100 है, अब क्या बोल रहा है 60% अबव मार्क किया है, तो प्लस का 60% मैंने इसमें किया, 160 मेरा एमपी हो गया। अब क्या हुआ है भैया, इस पर आपने डिस्काउंट दे दिया -25% का, 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया 160 इंटू में डिस्काउंट दिया है 25 का, तो 75 बन गया होगा, और अपॉन 100। क्लियर है? तो 25 3 जा, 25 4 जा, 4 से जाएगा ये कितने टाइम 40 टाइम्स, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मेरा एसपी 120 है, सीपी हाँ प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, आगे नहीं। कौन सा ऑप्शन है भैया, ये थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। हाँ भाई, अगर समझ में आ गया सारी चीज़ें तो लाइक कर दें, फटाफट से सेशन को शेयर कर दें, और अपने सारे फ्रेंड्स को बता दें कि भैया ये सेशन चल रहा है, ग्रुप्स में अपने फॉरवर्ड कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, बेल आइकन को दबा देना, और हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको 1 डे में एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिली जाएंगी, जो बहुत ही रेलेवेंट होती हैं, या फिर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, तो उस पर बेस कराते हैं। फिलहाल तो हमारी सीजीएल की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद में हम करेंगे एनटीपीसी के लिए, है ना, बहुत से बच्चे एनटीपीसी के लिए बोल रहे हैं, तो एनटीपीसी के लिए प्लान करते हैं सारी चीज़ें। फिलहाल आपकी जीके की क्लास भी चल रही है, जीके ट्रिक्स की काफ़ी अच्छी ट्रिक्स पढ़ा रही हैं आपको हमारे मेमोरी गुरु जो हैं श्वेता मैम, तो उनकी क्लास भी लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना अगर फैमिली में हो, कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखना, हेल्दी रखना। ठीक है, क्योंकि जब आप हो, जान है तो जहान है ना, मोदी जी ने क्या बोला है, जान है तो ही जहान है, पहले जान, इसके बाद में पढ़ाई, इसके बाद में जहान। ठीक है, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो भाई ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।